तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन 2158 पोस्टों का 15 नवंबर से ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एक साथ शुरू होगा। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। और एक चीज और बता दे कि भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो सूचना है कि नई भर्ती दोबारा आने वाली है। तो आप लोग यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती में अप्लाई दोबारा करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई जब भी नई भर्ती आएगी तो सबसे पहले हम आप लोगों को सूचना देंगे कि नई भर्ती आ गई है। तो दोस्तों इसीलिए प्रोसेस इतना फास्ट कराया जा रहा है कि 2024 में चुनाव से पहले बीएसएफ एक और भर्ती ट्रेड्समैन की लगभग 25 प्लस पोस्टों की आप लोगों के सामने लेकर आए। तो इसीलिए ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एक साथ कराया जा रहा है। अब देख लीजिए क्या क्या होगा सेंटर पर आपके साथ। कुछ सावधानियां आप लोगों को बरतनी है। कौन सी सावधानियां आप लोगों को बरतनी है? ट्रेड में, डॉक्यूमेंट में और मेडिकल में, इन तीनों चीजों में। नहीं तो सारा चीज आपके पास होते हुए भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यदि आपका एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ट्रेड टेस्ट का और डीएमई का यदि आ गया है तो इस नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और एक बार जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भाई हमारे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी कुक वाले, वाटर कैरियर वाले और वेटर वाले, भाई साहब आप लोगों का केवल डीवी होगा और डीएमई होगा। समझ गए? डीवी होगा और डीएमई होगा। आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। समझ गए? आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आपका केवल डॉक्यूमेंट होगा, कुक वाले, वाटर कैरियर वाले और वेटर का डीवी होगा और डीएमई होगा। जो अभ्यर्थी डीवी में पास कर लिए जाएंगे उनको यहाँ पर डीएमई कराया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए पीपर वाले, वाशरमैन वाले, टेलर वाले, बार्बर वाले, भाई साहब आप चारों लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी होगा और क्या होगा तो डीएमई होगा। जो अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डीवी कराया जाएगा। जो डीवी में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको डीएमई कराया जाएगा। यदि आप ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो यहां से आपका आगे का रास्ता बंद हो जाता है। समझ गए? लेकिन हम लोगों को जो सावधानियां बरतनी है वह सावधानियां बरतनी है ट्रेड टेस्ट और डीएमई में। समझ गए? ट्रेड टेस्ट और डीएमई में। तो भाई ट्रेड टेस्ट में तो आपको पता ही है कि आपसे पूछा भी जाएगा, काम करवाया भी जाएगा। समझ गए? यदि आप सफाई कर्मचारी में तो सफाई कर्मचारी में क्या क्या होता है यह पूछा जाएगा, क्या काम होता है। आप ही से पूछ दिया जाएगा कि बताओ तुमने जो सफाई कर्मचारी का पोस्ट चूज किया है, सफाई कर्मचारी का क्या काम है, आपसे ही पूछ दिया जाएगा। प्लस में जितने भी सफाई कर्मचारी के औजार हैं, रख रखाव सबका, और उसके साथ काम करवाया जाएगा। यदि आप वाशरमैन में डाले हैं, धोबी में, तो कौन से कपड़े को कैसे धोना है, कितना साबुन डालना है, कितना पाउडर डालना है, ये सारा काम आपको आना चाहिए। साबुन का, पाउडर का, ड्राई क्लीनिंग का, ये सारे चीज का, पाउडर का, केमिकल का नाम आपको याद होना चाहिए। समझ गए? और भाई यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और करवाया जाएगा। यदि आप सवाल देने में असमर्थ रहे तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप सवाल का जवाब दे दिए और काम करने में आपको समझ में नहीं आया, पूछ दिया कि भाई बताओ ये है पाउडर, ये पाउडर का हम क्या काम है बताइए, आपको पाउडर दिखाया जाएगा और बोलेगा कि ये पाउडर का क्या काम है। यदि आप वहां पर नहीं बता सके तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सावधानी बरतनी है वहां पर भी। इसके बाद हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लीजिए, डीवी में क्या, डीवी में हम आप लोगों को बता दिए कि भाई डीवी में एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया भारत सरकार का। इसके बाद आप लोगों का क्या कहते हैं एक्सपेंस सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, 4 फोटो हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बहुत पुराना नहीं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये 1 साल के अंदर का होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार का होना चाहिए। इतना समझ गए? इसके बाद आते हैं डीएमई में।
तो देखिए दोस्तों, काफी बच्चे मेडिकल में जाके वो घबरा जाते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको समझ नहीं आता है कि भाई क्या होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज हम आप लोगों को बता दें, देख लीजिए, डीएमई में सबसे ज्यादा बच्चे, डीएमई में जिस तरह से एसएससी जीडी का आपका मेडिकल होता है, सेम उसी तरह से आपका मेडिकल होगा। जिस तरह से एसएससी जीडी का मेडिकल होता है, सेम उसी तरह से आपका मेडिकल होगा। शरीर के सारे पार्ट्स चेक किए जाएंगे, हर एक अंग को चेक किया जाएगा, सारे पार्ट्स चेक किए जाएंगे आपके शरीर के। साथ में यहां पर आप लोगों को एक सावधानी बरतनी है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, बहुत सारे स्टूडेंट ब्लड प्रेशर में छट जाते हैं। उनका क्या होता है कि जब उनका मेडिकल होने लगता है तो उनको डर अंदर आ जाता है कि यार क्या होगा नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा नॉर्मल रहना है मेडिकल में, कोई डर नहीं कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा। आप लोगों को पूरा नॉर्मल रहना है, कोई एकदम आंख मूंद के पूरा नॉर्मल हो जाना है शरीर को। ये नहीं कि भाई पूरा डर से पूरा पसीना आने लगे, आपका बीपी हाई हो जाए। इसी तरह से स्टूडेंट को बीपी में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेडिकल में तो एसएससी जीडी के जैसे मेडिकल होगा, लेकिन बीपी में आपको बचा के चलना है। इतना चीज आप लोग समझ गए। इसके बाद चलिए क्या क्या होगा सेंटर पर, समझ गए। सावधानियां हम आपको बता दिए। सावधानियां, सेंटर पर कुछ नहीं होगा। जब आप लोग एंट्री कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक करेगा, समझ गए, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। फिर आपको अंदर ले जाएगा, अंदर में आपको ग्रुप बनाकर बैठाया जाएगा, समझ गए दोस्तों, ग्रुप बनाकर बैठाया जाएगा 50 बच्चों का या 100 बच्चों का। अब जितना ग्रुप हो, जितना अभ्यर्थी को बुलाया जाए वो तो आप लोग जरूर हमें बता दीजिएगा। और हाँ, जिस भी बीएसएफ ट्रेड्समैन के अभ्यर्थियों को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 82 92 92 87 91। देख लीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये इस पे केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, समझ गए। यदि कॉल करना होगा तो हम आपको बोल देंगे, समझ गए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और यदि आपका ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट, समझ गए, और मेडिकल हो जाए तो एक बार जरूर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, समझ गए दोस्तों। तो ये आप लोगों का नंबर है। और एक चीज और बता देते हैं मेरे भाइयों कि भाई हम एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, न अभी तक किसी को बनाए हैं, न अभी हम किसी को हम बनाते हैं। यदि मेरे बारे में कोई भी बोलता है कि हम एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बना के अभ्यर्थियों को मतलब कि फ्रॉड करते हैं, तो दोस्तों आप लोग यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा आज तक हम किसी को सर्टिफिकेट बनाने का कोई नहीं बोले हैं कि हम एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बनाते हैं, मुझे पैसा दो मैं बनाता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मेरे नाम पे यदि कोई आपको बोलता है, मेरे नाम पे यदि कोई आपको ठगी करता है, तो प्लीज ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 92 92 87 91। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। जब भी आप लोगों को मैं मैसेज करूंगा तो आप लोगों को मैं इसी नंबर से, और मैं किसी को ना डॉक्यूमेंट कुछ भी करने के लिए मैं नहीं बोलता हूं भाई, मैं एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनाता हूं, इतना जान लीजिए। काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई काम नहीं है, तो मेरे बारे में वीडियो बनाए हैं कि ये बच्चों को ठगता है एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बनाकर। तो दोस्तों आप लोगों ने उनको अच्छा जवाब दिया। काफी सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज किए कि भाई आप तो कभी सर्टिफिकेट बनाए नहीं, लेकिन आपके बारे में कोई बोल रहा था। दोस्तों मैं उन सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूं, मुझे बस अपना काम करना है, मुझे आप लोगों की सहायता करना। तो भाई एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट ना आज तक मैं कभी बनाया हूं, ना मैं किसी को बनाया हूं अभी तक, ना किसी से पैसा लिया हूं, समझ गए। तो इसीलिए भाई अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितना भी है सारा डाटा संभाल कर लेकर जाए। और भाई आप लोगों को वही होगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उनको वहां पर मेडिकल कराया जाएगा। इसमें से आप लोगों को 2 से 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है सेंटर पर, समझ गए। सेंटर पर 2 से 3 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। रुकने के लिए खाना खर्चा सारा सुविधा आपको ही पे करना होगा, बीएसएफ के द्वारा कुछ नहीं दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।